वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास शुरका की जानब से ये तजावीज़ पेश की गई कि 1 सितंबर से तमाम तालीमी अदारे खोल दिए जाएं, लेकिन इजलास के आखिर में ये फैसला किया गया कि 22 अगस्त को इको इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें महकमा सेहत और मुतल्लिका इदारे हैं की जानब से कोरोना वायरस के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। अगर सूरत हाल बेहतर हुई तो 1 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे और अगर सूरत हाल तशवीशनाक हुई तो तालीमी अदारे बस दस्तूर बंद रहेंगे। असोसी रिपोर्ट कासिम भट्ट, नुमाइंदा असोसी एसपी न्यूज़ गुजर खान। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से अपने नुमाइंदे सदीक खोसा की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद के इलाका ठल गैरत के नाम पर कत्ल करना चाहते हैं। 2 बच्चों की मां ए सेक्शन थाना पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक शिकारपुर की मेरानी मोहल्ले के रहायशी 29 साल मामूना खातून अपने 2 बच्चों समेत तहफ़्फ़ुज़ के लिए ए सेक्शन थाना टल पहुंच गई। बच्चों में 9 साल बेटी शिफा और 6 साल बेटा मोहम्मद हारिस समेत ए सेक्शन थाना पहुंच गई। शोहर शुएब दायो मुझे गैरत के नाम पर कत्ल करना चाहता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ के लिए आने वाली खातून को आज सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा। असोसी रिपोर्ट अब्दुल सदीक कोसा, ब्यूरो चीफ एसपी न्यूज़ जैकबाबाद। खबर शामिल करते हैं कामुकी से। पुलिस स्टेशन कनेट सरगोदा के इलाका में निजी चैनल के सहाफ़ी सैयद शमशेर हुसैन शिराजी वल्द सैयद कल्ब हुसैन शिराजी को थाना कैंट में बेगुनाह पकड़कर नशा आवर चीजें FIR में नाजायज चीजें लिखकर पंसाने की साजिश की गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं कामुकी से मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ सैयद मोहम्मद ज़रियाब नकवी से। जी ज़रियाब, इसी सूरत हाल से मजीद आप आगाह कीजिएगा। जी, ये बात कुछ इस तरह से है कि थाना कैंट सरगोदा मल्ला इस्लामपुरा का रहायशी सैयद शमशेर हुसैन शिराजी वल्द सैयद कलब अब्बास कौम सैयद इन पर नाजायज तरीके से 9 सील गाड़ी गई। सैयद शमशेर हुसैन शिराजी ना तो चरस पीते हैं और ना ही मकरूद धंधा करते हैं, लिहाजा हमारी वजीर आजम जनाब इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार से आला काम से फौरी तहकीकात करके इंसाफ मुंतज़िर शहरी को फौरी इंसाफ मुहैया किया जाए। पाकिस्तान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। SHO हजरात को अपनी प्रमोशन के लालच शरीफ शहरियों को ले डूबती हैं और कोई इन्हें पूछने वाला नहीं होता। शरीफ शहरियों का मुतालबा है कि निजी चैनल के सहाफ़ी को फौरी रिहा किया जाए और इंसाफ देकर शुक्रिया का मौका दिया जाए। इस मौका पर मुल्क भर के सहाफ़ी हजरात और खुसूसन इत्तेहाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप, SP न्यूज़ और रोजनामा वॉइस की टीम के नुमाइंदों ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और नाजायज 9 सील लगाकर शरीफ शहरी को अंदर किया और इसको फौरी रिहा किया जाए। जी, कैमरामैन टीम के साथ सैयद मोहम्मद ज़रियाब नकवी कामों की। जी बहुत शुक्रिया ज़रियाब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में मानसून की सर्द हवाएं कराची में दाखिल, जबकि बारिशों ने भी डेरे जमा लिए। इसी वजह से बात करते हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी से। जी इरफान, मजीद सूरत हाल से आप आगाह कीजिएगा और बारिश की अपडेट से भी हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी, आपको इलाके के बारे में बताएंगे जहाँ पे बरसातों के इम्कानात बहुत ही ज़्यादा तेज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाएं शुरू, बरसातों के मौसम करीब आ गए और उम्मीद है कि आज भी बरसात होगी। जी बहुत शुक्रिया इरफान। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। मेलसी सरगाना रोड शेरगढ़ के पास ऑस्ट्रेलियन गैस के गोदाम में आग लग गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मेलसी, टूबा सुल्तानपुर और रेस्क्यू 1122 विहाली के फायर टेंडर्स और एम्बुलेंसेस को रवाना कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए फायर फाइटिंग शुरू करते हुए ऑस्ट्रेलियन गैस के 400 कार्टनों को लगी आग पर काबू पा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मेलसी सरगाना रोड शेरगढ़ के पास ऑस्ट्रेलियन गैस के गोदाम में आग लग गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मेलसी, रेस्क्यू 1122 टूबा सुल्तानपुर और जबकि रेस्क्यू 1122 विहाली ने फायर टेंडर और एम्बुलेंसेस को रवाना कर दिया। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए फायर फाइटिंग शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियन गैस के जबकि 400 कार्टनों को लगी आग पर काबू पा लिया गया।
तेज हवा और खुशकाश की वजह से आग बहुत ही तेज से आग बढ़ रही थी, लेकिन रेस्क्यू 1122 के 15 फायर फाइटिंग जो इन 3 घंटों की ऑपरेशन के बाद आग बुझाने में कामयाब हो गई। याद रही ऑस्ट्रेलियन ग्रास की 400 कार्टनों को सौदा कतर में हुआ था, कल कार्गो करना था और नामालूम वजूहात की बिना पर आग लग गई। ऑस्ट्रेलियन ग्रास की मालियत 40 लाख थी, जिसमें 30 लाख की जलकर राख होगी और 10 लाख रुपए की ग्रास रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बचा ली। एसोसिएट शेख सैयद अहमद, नुमाइंदा एसपी न्यूज मेलसी। खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। मंडी बहावलदीन के इलाका चक बसावा में गुज़श्ता दिनों होने वाली फायरिंग के मुलजमान असला समेत गिरफ्तार। एसएचओ थाना सदर इहसानुल्लाह टुंबा एसएचओ ने मीडिया को बताया कि हवाई फायरिंग के नतीजे में गिरफ्तार होने वाले मोहम्मद कासिम वल्द अमजद फारूक कोम तारिड सकना चक बसावा 30 बोर पिस्तौल समेत गिरफ्तार। जुनेद मुख्तार वल्द मुख्तार अहमद कोम तारिड सकना चक बसावा को 12 बोर राइफल समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हसन अली वल्द अमजद फारूक कोम तारिड सकना चक बसावा को 12 बोर राइफल समेत गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सुसीरपुर मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर एसपी न्यूज मंडी बहावलदीन। खबर शामिल करते हैं खूब से। फौजिया दोस्त फाउंडेशन की चेयरपर्सन फौजिया उस्मान की हदायत पर फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर गुलाम रसूल इदनान खूब में मुतासरा खानदानों में राशन गायगन पहुंचाया, जबकि ये सफेद पोश और गरीब लोग हैं जो अब तक अमदाद के मुंतजिर थे। फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर गुलाम रसूल इदनान ने कहा कि हम अपनी मदद आपके तहत लोगों में राशन और कपड़े जूते भी तकसीम कर रहे हैं। हमें किसी गवर्नमेंट अदारे या किसी प्राइवेट अदारों से हमें कोई इमदाद नहीं फराहम हुई। फौजिया दोस्त फाउंडेशन का अज़म है कि लसबेला में इंशाअल्लाह खरमा जरूरतमंदों में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी रहेगा। एसोसिएट अलीकुल खान, ब्यूरो चीफ एसपी न्यूज, लसबेला। मजीद आम खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बहालिया डॉक्टर बुशरा चौधरी ने गुज़श्ता 9 साल से अस्पताल के सरकारी ट्रांसफार्मर से गैर कानूनी लोड इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्री का कनेक्शन कटवा दिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बहालिया में आई रोज वोल्टेज की कमी और बिजली के बार बार ट्रिपिंग होने पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बुशरा चौधरी ने जब खुद खोज लगाना शुरू की तो उन्हें मालूम हुआ कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की दीवार से मुल्हिका एक प्राइवेट फैक्ट्री ने गेपको बहालिया के अमला की मिली भगत से अस्पताल के सरकारी ट्रांसफार्मर से बिजली लगा रखी थी। फैक्ट्री में भारी मशीनरी इस्तेमाल होने की वजह से अस्पताल में वोल्टेज की कमी और बिजली की आग मचोली का सिलसिला जारी था। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बुशरा चौधरी ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए गैप को बहालिया के हुकाम को सरकारी लेटर लिखा कि फौरी तौर पर प्राइवेट फैक्ट्री के गैर कानूनी कनेक्शन को काटा जाने पर गैप को बहालिया की टीम ने मौका पर पहुंचकर गैर कानूनी कनेक्शन को काट दिया। मालूम हुआ कि मुबैना तौर पर फैक्ट्री के मालिक ने 2011 में अस्पताल के सरकारी मोहर से एक जाली एनओसी भी तैयार कर रखा था, जिसके मुताबिक इस वक्त के एमएस ने अस्पताल से प्राइवेट फैक्ट्री को बिजली का कनेक्शन लगाने की इजाजत दी। ताहम ये पेश किया जाने वाला एनओसी जाली साबित हुआ। अवामी समाजी हलकों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बुशरा चौधरी के एक्शन लेने पर इन खराज तहसीन पेश किया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वफाकी वजीर पानी बिजली, चेयरमैन वापटा और चीफ इंजीनियर गेप को गुजरांवाला से मुतालबा किया कि गैर कानूनी फौल में मुलव्विस गैप को बहालिया के अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सुसीरपुर मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर एसपी न्यूज, मंडी बहावलदीन। खबर शामिल करते हैं चकवाल से जेलम जाने वाली कार खानपुर के करीब ट्रक से टकरा गई। कार मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए ट्रक से जा लगी, जबकि कार ड्राइवर शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। सुसीरपुर एस रफीक, ब्यूरो चीफ एसपी न्यूज, चकवाल। पेट्रोल महंगा होते ही महंगाई आसमानों से बातें करने लगी, कोई भी सब्जी गरीब की पहुंच से दूर। इसी हवाले से खबर शामिल करते हैं मेलसी से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आना शुरू हो गए। सब्जी, फलों और ब्राइल्स के गोश्त के नरखों में इजाफा शुरू हो गया। कम आमदनी वाले ताजर, सफेद पोश तबका और मजदूर तबके की मुश्किलात बढ़ने लगी। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शुरू होने वाली महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पहले प्याज 25 रुपए से 30 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था, जो कि अब 50 रुपए से 40 किलो वाला टमाटर 130 रुपए, 30 रुपए किलो वाला करेला 100 रुपए, जबकि 60 रुपए किलो फरोख्त होने वाले सब्ज़ 120 रुपए किलो फरोख्त हो रही है।
जबकि इसी तरह दीगर चीजें भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इस सिलसिले में जब इनकी एशिया फरोख्त करने वाले ताजिर से बात की गई तो इनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात हर चीज पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से सब्जी फ्रूट मंडी में सब्जियों और फलों के नर्ख में इजाफे की वजह से हमें भी कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। ब्रायलर गोश्त फरोख्त करने वालों का कहना था कि गोश्त के नर्ख में मुकर्रर नहीं करते। ब्रायलर सप्लाई करने वाले कारोबारी जिंदा ब्रायलर के नर्ख में इजाफा करते हैं, तो इसी तरह सबसे गोश्त की कीमतों में भी इजाफा करना हमारी मजबूरी है। उनका मजीद कहना था कि कीमतों पर कंट्रोल रखना और इस पर अमल दरामद करना इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। इंतजामिया कंट्रोल रेट मुकर्रर करके इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। सुसीपुर शेख सैयद अहमद, नुमाइंदा खसूसी एसपी न्यूज मेलसी। खबर शामिल करते हैं कराची से। स्टील टाउन मैन नेशनल हाईवे कैफे में तौहीद बिन कासिम टाउन मलेर के पास पानी के लाइन फटे टूटे, गवर्नमेंट खामोश, आवाम परेशान। मलेर जिला के इलाका मेन रोड पर पानी के हालात देखे जाए तो आवाम को आने जाने में तकलीफ। आवाम ने मुतलका अदारों से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द पानी के लाइन और दीगर जरूरत की मरम्मत की जाए ताकि पानी का मसला फौरन हल हो सके। सुसीपुर इरफान मरी, ब्यूरो चीफ एसपी न्यूज, कराची, सिंध। जबकि मजीद खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन प्रेस क्लब मंडी बहावलदीन हाफिज शाहिद परवेज ने प्रेस रिलीज में कहा कि डीपीओ ऑफिस में इनकाद पजीर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर सहाफियों को अटेंडेंस फीस का इजरा किया जाना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत की जानब से तमाम अदारों में मीडिया कवरेज के लिए बाकायदा तौर पर फंड रिलीज किए जाते हैं। सहाफी अपना मोटरसाइकिल, अपना तेल इस्तेमाल करके मीटिंग अटेंड करने पहुंचते हैं, लेकिन इसके बदले इनको इनका हक नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि निज़ाम को साफ और शफाफ बनाने के लिए जब तक हर तिबका का हक इस तक नहीं पहुंचेगा, मुल्क में किसी भी किस्म की करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं। हुकूमत पंजाब की जानब से तमाम पंजाब गवर्नमेंट के अदारों को मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए बाकायदा तौर पर सरकारी रकम फराहम की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से मंडी बहावलदीन में एक दो अदारों के अलावा बाकी तमाम अदारे मीडिया के इसका हक को स्लिप कर देते हैं, जिसकी वजह से मीडिया पर्सन्स को अपने अखराजात चलाने के लिए पार्टियों के नाजायज काम करवा कर अखराजात पूरे करना पड़ते हैं, और जिसकी वजह से माशरे में सहाफत की बदनामी होती है। सुसीपुर मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर एसपी न्यूज, मंडी बहावलदीन। जबकि मजीद एक और खबर शामिल करते हैं मेलसी से। अपने नुमाइंदे शेख सईद अहमद की इस रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले कांस्टेबल असलम के वारसान को 19 लाख रुपए की माली अमदाद का चेक दिया। इस मौका पर डीपीओ विहाड़ी का कहना था कि पुलिस एहलकारान और इनकी फैमिलीज की वेलफेयर अव्वलीन तरजीह, हमारे दरवाजे आपके लिए उमवक्त खुले हैं। खबर शामिल करते हैं सराय आलमगीर से। अपने नुमाइंदा खसूसी खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में बेसा किला का फलाही कामों की जानब एक और कदम आगे। बेसा वेलफेयर एग्जीक्यूटिव सोसाइटी के नौजवानों ने आज चौथे रोज ही शजरकारी मुहिम जारी। आज बेसा किला की समाजी और फलाही और नहायत मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम शख्सियात ने अपने बाबरकत हाथों से पौधे लगाए। अल्लाह पाक इन साहिबान की क़ियादत को तराश फरमाए और यूं इनसे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जबकि बेसा वेलफेयर एग्जीक्यूटिव सोसाइटी की शजरकारी करने वाली टीम के नौजवानों ने पूरे इलाके में पौधा लगाकर ग्रीन बेसा बनाने के लिए पुरअज़्म थे। जबकि इन तमाम इमरान के मशकूर हैं जिन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद शजरकारी के लिए न सिर्फ वक्त निकाला बल्कि भरपूर ताउन का अदा भी किया। जबकि उन्होंने मजीद इस मौका पर कहा कि आइए हम सब मिलकर इस नेक काम का हिस्सा बने और बेसा वेलफेयर एग्जीक्यूटिव सोसाइटी का एक सरसब्ज शादबाज सोसाइटी बनाएं, जिस पर अहले इलाका ने इनको खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। अपने नुमाइंदा खसूसी सैयद उमर अब्बास साहब की इस रिपोर्ट में जेहलम के नवाकी इलाका चौटाला में तरीके लब्बैक यूनियन काउंसिल चौटाला जेहलम में मुकद्दस औरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्रमों और टीनों वगैरह का एहतमाम किया गया और इस काम को सर अंजाम देने के लिए तहरीके लब्बैक यूनियन काउंसिल चौटाला की आम कारकुनान को मुख्तस किया गया और दीन को तक पे लाने के लिए और तरीके लब्बैक के मंशूर को घर घर तक पहुँचाने के हवाले से और काम को मज़ीद तेज़ करने के हवाले से भी आम गुफ्तगू की गई। जबकि जेहलम से मजीद एक और खबर शामिल करते हैं। जेहलम के तहसील पिंड दाद खान SOPs की खिलाफवर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दाद खान मियां मुराद हुसैन की कार्रवाई। खेड़ा में होटल समेत मौजूद दुकानें सील, जबकि कई के खिलाफ जुर्माने आयद किए गए। हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाए। असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दाद खान मियां मुराद सील का कहना है कि कोरोना
वायरस और SOPs की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दाद खान मियां मुराद सहित की कार्रवाइयां जारी। मोती दुकानें होटल सील। ख्योड़ा में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर होटल सहित मोती दुकानों को मौके पर जुर्माने, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दाद खान मियां मुराद हुसैन ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट पर सिर्फ पैकिंग में खाना फरोख्त किया जा सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दाद खान मियां मुराद हुसैन ने कहा कि कोरोना SOPs लोगों की हिफाजती तदाबीर के तहत नाफुज अमल है और किसी को हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जा सकती। लोगों के जानो माल का तोहफ़्फ़ सबसे पहले अव्वलीन तरजीह है। एसोसिएट रिपोर्ट सैयद उमर अब्बास, नुमाइंदा SOC न्यूज़, चौटाला जेहलम। खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से अपने सब एडिटर मिर्जा असलम जावेद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर खान सियाल ने अपने एक बयान में कहा कि पुलिस लोगों की जानो माल और इज्जत की हिफाजत जैसे फराइज तरीके से सर अंजाम देकर शुरफा का एतमाद हासिल कर सकती है। जराइम की बेकरी में आवाम की तवक्कुआत पुलिस से वाबस्ता होती हैं और पुलिस अफसरान मुलाजिमीन को हर हाल में अपना फराइज सर अंजाम देना होता है। इसीलिए पुलिस अपने फराइज की बजा आवरी, फर्शनासी और बहादुरी की बदौलत माशरे के माथे का झूमर है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कहा कि पुलिस अपनी पेशावराना फराइज की अदायगी में अपनी भरपूर काबिलियत, लियाकत और सलाहियत को बरकरार लाकर शरपसंद अनासर की सरकूबी में मसरूफ अमल है। अमने आमा के लिए पुलिस फराइज की तकमील में तेज फहमी, बालक नजरी और गर्म जोशी का मुज़ाकरा करती है। मुज़ाकरे माशरे में अमन और अमान के लिए समाज दुश्मन अनासर से आईनी हाथों से निपटाने जाने का, क्योंकि जराइम का खात्मा पुलिस की अवलीन तरजीह है। पुलिस तर्जुमान इरफान नवाज रांझा के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर खान सियाल ने मजीद कहा कि अवामुन्नास की खिदमत हमारा फर्ज है और फराइज की अदायगी में जान की बाजी लगाने से भी ग्रेज नहीं करेंगे। एसोसिएट रिपोर्ट मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर SP न्यूज़, मंडी बहावलदीन। खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहावलदीन की हदायत पर कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के रजाकारों ने किंग रोड मार्केट में दुकानदारों को हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के साथ साथ इन्हें ब्रीफिंग दी कि कैसे एहतियात करके इस कोरोना वबा से बचा जा सकता है। एसोसिएट रिपोर्ट मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर SP न्यूज़, मंडी बहावलदीन। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।